शहर की उस गली का नाम कोई जोर से नहीं लेता था। वहां से गुजरते लोग रफ्तार तेज कर लेते थे, जैसे ज्यादा देर रुक गए तो उनकी परछाइयां भी गंदी हो जाएंगी। उसी गली के आखिर में खड़ी थी एक जर्जर इमारत। दीवारों पर नमी, सीढ़ियों पर अंधेरा और हवा में अजीब सी बदबू। तीसरी मंजिल पर था कमरा नंबर 7। उस कमरे में एक लड़की रहती थी। दिन के उजाले में वो कमरा सूना रहता था। पर्दे हमेशा गिरे रहते, जैसे रोशनी भी अंदर आने से डरती हो। लड़की ज्यादातर कोने में बैठी रहती, कभी दीवार को घूरती, कभी छत के पंखे को, और कभी अपने हाथों को, उन्हीं हाथों को जो कभी मां के हाथ पकड़कर स्कूल जाया करते थे। उसे याद था कैसे एक जमाने में भूख लगती थी तो रोती थी, अब भूख लगती थी तो रोने की ताकत भी नहीं बची थी। जिंदगी ने उससे धीरे धीरे सब कुछ छीना था। पहले घर गया, फिर भरोसा, फिर लोग, और आखिर में वो चीज जिसकी सबसे ज्यादा कीमत लगाई जाती है, इज्जत। किसी ने उससे नहीं पूछा था कि वो यहां क्यों आई। सबको सिर्फ इतना जानना था कि वो उपलब्ध है या नहीं। हर रात जब दरवाजे पर दस्तक होती, लड़की का दिल जैसे एक बार मर जाता। हर बार वो खुद को समझाती, बस आज की रात, बस आज की रात। लेकिन रातें कभी खत्म नहीं होती थीं। आईना उसके कमरे में सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। उसमें दिखने वाला चेहरा उसका ही होता, लेकिन आंखें उसकी नहीं लगती थीं। उन आंखों में डर था, शर्म थी, और एक ऐसी थकान जो नींद से भी नहीं जाती। एक रात फिर दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन चेहरा टूटा हुआ। उसने लड़की की तरफ देखा, फिर जैसे उसे देखकर खुद ही शर्मिंदा हो गया। वो कुर्सी पर बैठ गया और सिर झुका लिया। लड़की चुप रही। उसे सिखा दिया गया था कि ज्यादा सवाल यहां महंगे पड़ते हैं। कमरे में सन्नाटा था। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। अचानक आदमी की आवाज आई, मुझे माफ कर देना। लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आदमी की आंखें लाल थीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं यहां कैसे आ गया। रास्ते में खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आ गया। उसकी आवाज टूटने लगी। मेरे घर में भी एक लड़की है। जब वो सोती है तो मैं उसके माथे को देखता रहता हूं, और आज यहां आकर लगा कि शायद किसी की बेटी भी ऐसे ही यहां बैठी होगी। लड़की की सांस भारी हो गई। ये शब्द उसने पहले कभी नहीं सुने थे। यहां आने वाले लोग उसकी आंखों में नहीं देखते थे, उसकी कहानी नहीं सुनते थे। वो बस एक सौदा थे। आदमी रो पड़ा। लड़की को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर रखे पत्थर को थोड़ा हिला दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना आवाज के, बिना हिचकी के। उस रात कोई सौदा नहीं हुआ। आदमी ने पैसे मेज पर रखे और कहा, ये तुम्हारी कीमत नहीं है, ये मेरी बेबसी है, और उस समाज की शर्म भी जो तुम्हें यहां तक ले आया। वो चला गया। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन लड़की देर तक उसी जगह बैठी रही। उसने पैसों की तरफ देखा। पहली बार उन नोटों से बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि दिल में एक जलन सी उठी। वो फूट फूट कर रोई, ऐसा रोना जो महीनों से रुका हुआ था। उस रात लड़की ने पहली बार महसूस किया कि वो पूरी तरह मरी नहीं है। कहीं ना कहीं उसके अंदर अब भी एक इंसान जिंदा है, जो इस कमरे से बाहर की हवा याद करता है। सुबह हुई। कमरा नंबर 7 वहीं था, गली वहीं थी, दुनिया भी वहीं थी, लेकिन लड़की बदल चुकी थी। वो जान गई थी कि उसकी कहानी अकेली नहीं है, और जब तक ये कहानी खामोश रहेगी, तब तक नई लड़कियां इसी कमरे तक पहुंचती रहेंगी। कमरा नंबर 7 आज भी है। उसकी दीवारें अब भी गंदी हैं, उसकी छत अब भी टपकती है, लेकिन उस लड़की की खामोशी अब सिर्फ दर्द नहीं, एक सवाल है। और शायद एक दिन उसी सवाल से किसी और लड़की की जिंदगी बच जाए।